औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये मेरा वीलॉग नंबर 38 है और इस वीलॉग के ज़रिए हम स्टडी कर रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का रिसर्च पेपर 5B, जिसका उन्वान है वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र। और इस वीलॉग में हम देखेंगे कि किस तरह कुस्तुनतुनिया वाली बशारत यजीद बिन माविया पर चश्मा करना इल्मी गलती है। अब आपको तो जैसे मालूम ही है कि दो तरीके की आरा पाई जाती हैं मुसलमानों में। एक तरफ तो शिया और राफ़ज़ी हैं जो ज़्यादातर आइम्मा अहले बैत के मुताल्लिक़ गुलू करते हैं, और दूसरी तरफ अहले सुन्नत वल जमात है जिनमें कुछ अनासर, ज़्यादा नहीं, कुछ अनासर ऐसे हैं जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं और अहले बैत के दुश्मनों को बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। और इन्हीं को बड़ा चढ़ाकर पेश करने में एक तरीक़ा ये भी है कि यजीद को जन्नती डिक्लेयर कर दो। यजीद जो कि मौला हुसैन का कातिल था और मदीना पर चढ़ाई करने वाला और मदीना वालों को लूटने वाला था और मक्का शरीफ पर चढ़ाई करने वाला और मक्का शरीफ के ग़िलाफ़ को पामाल करने वाला, उसमें आग लगा देने वाला था। तो इस शख्स की कैसे बड़ाई की जाएगी जब उसने इतने इतने बड़े कारनामे कर दिए हैं। तो उसमें इन्होंने एक नया तरीक़ा निकाला कि कुस्तुनतुनिया वाली हदीस इस पर यजीद बिन माविया पर जोड़ दो, ताकि किसी तरीके से तो हम उसको डिफेंड कर लें, फिट करो। अब आइए देखते हैं कि ये कुस्तुनतुनिया का मसला क्या है और कुस्तुनतुनिया क्यों इतना मोतबर है और इसके बारे में जो हदीस है वो क्या है। कुस्तुनतुनिया तुर्की का एक शहर है जो प्रेजेंटली तुर्की है और इस वक्त उसका नाम है इस्तांबुल। इस्तांबुल का मतलब इस्लाम का गढ़। पहले इसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल था इंग्लिश में, और अरबी में इसको कुस्तुनतुनिया कहते थे। ये एक बादशाह था कॉन्स्टेंटीन दोम, कॉन्स्टेंटीन टू। उसने ईसाइयत जब ग्रहण की, ईसाइयत अपनाई, तो उसने यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैथेड्रल बनाया जिसको हाजिया सोफिया कहते हैं। और कॉन्स्टेंटिनोपल ईस्टर्न रोमन एम्पायर, क्योंकि पहले तो रोमन एम्पायर एक ही थी, लेकिन फिर रोमन एम्पायर डिवाइड हो गई और ईस्टर्न यूरोप रोमन एम्पायर हो गई और वेस्टर्न रोमन एम्पायर हो गई। तो जब ईस्टर्न रोमन एम्पायर का जो एम्परर था, सबसे पहले उसने ईसाइयत कबूल की 333 AD या CE, उसमें इसने ईसाइयत कबूल करी। और पहले का ज़माना ऐसा होता था, जो राजा का दीन होता था वही प्रजा का दीन होता था। तो जब उसने ईसाइयत कबूल करी, पहले उसकी माँ ने कबूल करी, फिर उसने कबूल करी, और ईसाइयत कबूल करने के बाद जब उसके बाद उसमें सारे लोग ईसाई हो गए। उससे पहले तक ये मूर्ति पूजक थे और ये लोग ईसाइयों को बहुत परेशान करते थे, उनको बहुत प्रताड़ना देते थे। और उसी ज़माने में हुआ जब सूरतुल कहफ में जो असहाबुल कहफ का वाक़या है, उस टाइम में ईसाइयों को परेशान करते थे। और इनको चढ़ाता कौन था? ये, क्योंकि ये तो मूर्ति पूजा करने वाले थे, इनको चढ़ाते थे यहूदी। लेकिन 333 ईस्वी के बाद जब कॉन्स्टेंटीन ईसाई हो गया तो सारे के सारे ईसाई हो गए, पब्लिक ईसाई हो गई। और फिर उसके बाद जो टेबल्स हैव बीन टर्न, कि जो पहले रक्षक थे वो भक्षक बन गए। मतलब कि पहले यहूद ईसाइयों को परेशान करते थे, अब उसके बाद
ईसाई यहूदियों को परेशान करने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने उनको बेदखल कर दिया पूरे अपने ईस्टर्न रोमन एम्पायर से। और यही ईसाई जो है, जो टाइटस ने बेदखल किया था और जो बाकी लोगों ने बेदखल किया, यही लोग जो है अरब में आए, मदीना में आए और खैबर में आए। यही लोग जो थे वो वहां से जब टाइटस ने मार के भगाया, कॉन्स्टेंटीन ने मार के भगाया, तो यही लोग अरब में आके रहे और उसके बाद इनकी मुसलमानों से मुचैटा हुआ। तो इसकी कॉन्स्टेंटिनोपल की बहुत वैल्यू है क्रिश्चियनिटी में भी, क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं उनका ये हेडक्वार्टर होता था ईस्टर्न रोमन एम्पायर। जैसे आपको मालूम रहना चाहिए कि क्रिश्चियनिटी जो है 3 पार्ट में है। पहले पार्ट जो है वो कैथोलिक्स है, उनका हेडक्वार्टर वेटिकन सिटी है। और उस जमाने में वेटिकन सिटी तो नहीं था, लेकिन जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर थी वो लोग फॉलो करते थे कैथोलिसिज्म, कैटेकिज्म, जिसको इंग्लिश में कैटेकिज्म कहते हैं, तो वो फॉलो करते थे। फिर जो उनका दूसरा पार्ट था, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, जो जिसका एरिया ये ग्रीस, युगोस्लाविया, बेल्ग और बोस्निया, सर्बिया, क्रोएशिया, रोमेनिया, बुल्गारिया, रशिया, यूक्रेन, ये सब जो एरिया था, ये सारे लोग ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे। तो ये पार्ट हो गए। और प्लस उसके बाद मिडिल एजेस में फिर से कैथोलिसिज्म का डिवीजन हुआ, कैथोलिक्स में और प्रोटेस्टेंट्स में, और उसको कराने वाले भी यहूदी ही थे। स्पेन की यूनिवर्सिटीज में यहूदी टीचर हुआ करते थे और मुसलमान भी होते थे। और बहुत, आपको तो मालूम है, अभी भी ये इंटेलिजेंट है, उस टाइम में भी ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। तो जो लोग पढ़ने, जो स्कॉलर्स पढ़ने आते थे पूरे ऑल ओवर यूरोप से स्पेन में यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये उनको दिमाग में उनके डाला कि क्या तुम चक्कर में पड़े हो कि उसके चक्कर में, पोप के चक्कर में रहते हो और वो कुछ भी कर देता है। और वो वाकई में उनकी भी गलती थी, वो कुछ भी कर देते थे, किसी को भी फतवा दे देते थे, किसी को पैसे लेके अपनी आयात बेचते थे। तो उसको भी इन्होंने डिवाइड कराया। तो इस वक्त तो प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक्स है और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स है। तो ये कुस्तुनतुनिया हेडक्वार्टर था ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स का, और इसका जो मेन चर्च था हाजिया सोफिया, जो इस वक्त मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है, और जिसके बारे में आपने सुना होगा कि पिछले साल ही तैयब एर्दोगान ने पहले वो म्यूजियम बना दिया था उसको, वहाँ की आर्मी ने, जो कम्युनिस्ट थी और सेकुलर थी, उसको ख़त्म करके अब फिर से उसमें मस्जिद बनाया है। तो ये एक चुभता हुआ कांटा है ईसाइयों के दिल में कि उनका जो सबसे बड़ा चर्च है वो इस वक्त मस्जिद है। और इसकी फतह हुई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 800 साल के बाद। और सुल्तान फातेह ने, जो उस्मानी एम्परर था, उसने इसको फतेह किया, और इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई है। और ये पेशगोई भी दलाइलुन नबवा है, यानी कि नबूवत की एक दलील है। और आइए हम देखते हैं कि ये क्या हदीस है। ये सही बुखारी की हदीस है 2924। इस हदीस का तर्जुमा में ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसर के शहर यानी कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए जंग करेगा, उनकी मगफरत कर दी जाएगी। और इसका दूसरा पार्ट है कि जो बहरी रास्ते से यानी कि पानी की रास्ते से रूम पर हमला करेगा, उसकी भी मगफरत कर दी जाएगी। यानी कि पहला बहरी जो बेड़ा गया वो हज़रत मुआविया की क़यादत में गया, क्योंकि जब हज़रत मुआविया अपने बड़े भाई यजीद रदियल्लाहु अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत उमर ने इनको गवर्नर बनाया, तो इन्होंने परमिशन मांगी हज़रत उमर से कि मुझे आप रोम पर पानी के रास्ते अटैक करने की परमिशन दें। तो हज़रत उमर को जब पता चला कि अगर बेड़ा डूबता है तो सारे ही मर जाते हैं, कोई बचता नहीं है, तो हज़रत उमर ने कहा नहीं, मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा। लेकिन फिर जब हज़रत उमर के बाद हज़रत उस्मान आए, तो हज़रत मुआविया ने बहरी बेड़ा बनाया, और साइप्रस, जो अरबी में जिसको कुब्रुस कहते हैं, अभी भी साइप्रस का आधा पार्ट जो है वो तुर्कों के अंडर में है और आधा पार्ट जो है
वो यूनानियों के अंडर में, ग्रीक्स के अंडर में। साइप्रस के आगे एक और आइलैंड है, उसका नाम है रोड्स। उसका जो बंदरगाह था उसके ऊपर एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई थी रोमन गॉड की। तो हजरत माविया ने रोड्स को जीता। रोड्स को जीतने के बाद उसका जो ब्रॉन्ज का जो पूरी स्टैचू थी, जिसका एक टांग इस तरफ रहती थी और दूसरी टांग नदी के उस छोर पे रहती थी, तो उसको फतेह किया। रोड्स में जो स्टैचू था वो पूरा पिघला के और हजरत माविया ने बेच दिया। तो ये तो हजरत माविया की एक और फजीलत है कि आपने कुब्रुस को कैप्चर किया, रोड्स को कैप्चर किया, और पहला जो बेड़ा गया इस्लाम को फैलाने के लिए तो वो हजरत माविया की क़यादत में किया। और दूसरा, अब हम देखते हैं कि कुस्तुनतुनिया के लिए भी हजरत माविया ने बहुत लश्कर भेजे, जिनके कुछ लश्करों में, क्योंकि ये तो वली अहद था यजीद, तो वली अहद होने की वजह से इसने कुछ कुछ लश्करों को लीड भी किया। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वईद किसके लिए है? जो पहला लश्कर जाएगा। लेकिन ये किसी भी बाद के लश्करों में गया, लेकिन ये पहले लश्कर में नहीं गया। पहले लश्कर में क़यादत इसने नहीं की। तो हम आइए हम और देखते हैं इस बारे में इसकी सही अहादीस क्या कहती हैं। एक और हदीस है सुनन अबू दाऊद की 2512, जिसका तर्जुमा यह है कि अबू इमरान ताबी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि हम कुस्तुनतुनिया पर हमले के लिए रोम पहुंचे और हमारे अमीर लश्कर अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद थे। वहाँ सैयदना अबू अयूब अंसारी ने हमें एक आयत की तफसीर समझाई। फिर आप अल्लाह की राह में जिहाद में शरीक होते रहे और बिल आखिर कुस्तुनतुनिया में दफन हो गए। ये वही अबू अयूब अंसारी हैं जिन्होंने अपना घर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाली किया था और जिनको जंग के दौरान, रोम से जंग के दौरान हजरत माविया ने बेइज्जत किया था। ये वही अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह अन्हु हैं। तो ये जंग करते रहे और जिस पहले लश्कर में ये गए थे, जो लश्कर के जो सिपहसालार थे वो अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद रहमतुल्लाह अलैह थे। तो खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु के बेटे अब्दुर्रहमान वो थे, और फिर उन्होंने जंग करते रहे। हालांकि ये वहीं पर इंतकाल फरमाए और कुस्तुनतुनिया के जो शहर की जो वॉल थी, सिटी वॉल के पास ही आपको दफनाया गया। और अभी भी बहुत बड़ा मज़ार इस्तांबुल में हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का है। तो आप सोच सकते हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी भर कब्रों पर जाने से मना किया, मज़ार बनाने से मना किया, उनके ही जिस्म के ऊपर इतना बड़ा मज़ार बना हुआ है वहाँ पर। आज भी है, लोग जाते हैं देखने। तो जिसमें ये गए तो उसमें अब्दुर्रहमान बिन खालिद वलीद थे। अब हम ये देखेंगे, इसे कोरिलेट करेंगे कि ये जिसमें अबू अयूब अंसारी सबसे पहले गए, उसके कमांडर अब्दुर्रहमान बिन खालिद वलीद थे। अब आगे की हदीस है सही बुखारी की 1186, जिसमें सैयदना अबू अयूब अंसारी रोम में उस लश्कर में फौत हुए जिसमें अमीर लश्कर यजीद बिन मुआविया था। तो हजरत अबू अयूब अंसारी जिस लश्कर में फौत हुए, जिस जिहाद में फौत हुए, उस लश्कर का अमीर यजीद बिन मुआविया था। यानी कि जब वो जिंदा रहे होंगे तो वो उससे पहले वाले लश्कर होंगे। जब उससे पहले वाले लश्कर में आप जिंदा थे तो उसके लश्कर के सरदार कौन थे? अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद। इसलिए ये कहना कि यजीद उस पहले लश्कर का अमीर था, तो ये बिल्कुल खयानत है और बेईमानी है। अब हम आते हैं कि कुस्तुनतुनिया पर एक से ज़्यादा हमले हुए थे और सैयदना अबू अयूब अंसारी खुद को इन तमाम लश्करों में शरीक रहे। अब आप अबू अयूब अंसारी अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद वाले लश्कर में तो जिंदा थे, जबकि यजीद वाले लश्कर में आप 54 हिजरी में फौत हुए। इस तहकीक से बिल्कुल आसान सा नतीजा निकलता है, यजीद वाला लश्कर कतन पहला लश्कर नहीं था, बल्कि वो तो आखिरी लश्कर था। अब आप खुद अंदाज लगाइए कि जिन लश्करों में अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु हयात थे वो लश्कर पहले होंगे, या फिर जिन लश्करों में अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु फौत हो गए। फौत आप
उस लश्कर में हुए जिसका अमीर यजीद था, यजीद बिन माविया, और ये 54 हिजरी में हुआ, यानी कि 669 ईस्वी। ये जो हम आपको हदीस बता रहे हैं, यही क्यों, आप एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में देखिए और ये देखिए फर्स्ट सीज ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एंड सेकंड सीज ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। फर्स्ट सीज में जिनका नाम मैं आपको बता रहा हूं वो लिखा हुआ है, और सेकंड सीज में 669 में अबू अयूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु का भी जिक्र है और यजीद का भी जिक्र है कि वो वली अहद था, इसलिए एक्सपेडिशन लीड कर रहा था। 661 में जब हजरत माविया खलीफा बन गए, तब उन्होंने फिर से एक्सपेडिशन स्टार्ट किया बाइजेंटियम यानी बाइजेंटीन एम्पायर यानी ईस्टर्न रोमन एम्पायर के खिलाफ। 668 ईस्वी में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका बताता है कि फजाला बिन उबैद रदियल्लाहु अन्हु ने कुस्तुनतुनिया पर हमला किया। 669 यानी कि 669 ईस्वी में जो हमला हुआ वो यजीद के अंडर में हुआ। इससे हमें और ये पता चल जाता है कि मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया पर बहुत हमले किए हज़रत मुआविया के वक्त, जब वो गवर्नर थे और जब वो खलीफा बन गए। दोनों टाइम में उन्होंने बहुत हमले किए और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बाम रदियल्लाहु अन्हु, ये सब अलग अलग गज़वात में शामिल थे। और सबसे आखिर वाला जो हमला हुआ है वो यजीद ने किया था। और मुसलमानों का स्ट्रेटजी क्या थी कि कुस्तुनतुनिया के पास एक आइलैंड था चैल्सेडोन, तो चैल्सेडोन में मुसलमानों ने अपना बेस बनाया था और वहीं से बार बार कुस्तुनतुनिया पर हमला करते थे। लेकिन कुस्तुनतुनिया इतना हैविली फोर्टिफाइड बेस था कि उसके अंदर घुस पाना बहुत मुश्किल है। फजाला बिन उबैद रदियल्लाहु अन्हु 80,000 का लश्कर लेके गए थे और हार गए। पहली बार मुसलमान हारे ईसाइयों से, रोमन एम्पायर से, कॉन्स्टेंटिनोपल में पहली बार। और पहली बार कॉन्स्टेंटाइन ने, उस टाइम का जो एम्परर था हेराक्लियस के बाद कॉन्स्टेंटाइन बना। हेराक्लियस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में था, उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन बना। तो कॉन्स्टेंटाइन ने एक वेपन का यूज करा, उसका नाम है ग्रीक फायर। और ग्रीक फायर बहुत जमाने तक मुसलमानों को परेशान करती रही, यहाँ तक कि ऑटोमन एम्पायर जो उस्मानिया सल्तनत थी उसमें भी जो हमारे एडमिरल थे बारबरोसा, उन तक को परेशान किया है और मुसलमान उसी वजह से हारे। अगले 1000 साल में भी उसका वो काट मुसलमान नहीं ला पाए ग्रीक फायर का। पूरा उस जहाज पे ही वो आग लगा देते थे नेवल बैटल में। तो चैल्सेडोन से मुसलमान बार बार अटैक करते थे। मुसलमानों ने अपना बेस बना दिया था। ये चैल्सेडोन जो तुर्की का एशिया माइनर का जो मेन लैंड है उसके पास एक आइलैंड था, वहां से अटैक करते थे, नेवल अटैक होता था। लेकिन ग्रीक फायर की वजह से जो कॉन्स्टेंटाइन एम्परर था उसने पूरे मुसलमानों को चैल्सेडोन से हराया और वहां से टोटल भगा ही दिया। यानी कि पूरा अराउंड 600-650 साल तक कुस्तुनतुनिया का मुसलमानों ने उसके बाद रुख ही नहीं किया। तो ये हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी के फजाइल ज़बरदस्ती बढ़ाना, क्योंकि यजीद के अब्बा के भी फजाइल इसी तरीके से बढ़ाए जाते हैं, यजीद के भी बढ़ाए जाते हैं, और भी लोगों के जो बनु उमैया के लोग हैं उनके बढ़ाए जाते हैं। सिर्फ किसके बुक्स में? मौला अली की बुक्स में, अहले बैत के बुक्स में। और ये बुक्स इस वक्त के लोगों में क्यों है? राफजी शिया के बुक्स में।
लेकिन आप ये सोचिए कि दूसरे से बुक्स करने के चक्कर में अपना पाँव कुल्हाड़ी पे ना मान ले। तो जिसकी जो फजीलत है उसे बताएं, और जिसकी फजीलत जो नहीं है वो फालतू में झूठी बात गढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप खुद गुनहगार होंगे। और अहले बैत के दुश्मन हैं ये लोग, इनकी आप अगर फ़ज़ाइल बताएंगे और इनको आप बड़ा चढ़ा के पेश करेंगे तो अहले बैत के बुक्स में हो सकता है आप भी शामिल हो जाएं उस रजिस्टर में। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।